अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा सासर और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नफ्सियाती हद छू चुकी है। आपको बता दें कि इंडेक्स 1 लाख का तारीखी संग मील उबूर करने के करीब पहुंच चुका है। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 99,000 की सतह भी उबूर कर चुका है। इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 99,602 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज कफील अहमद से। जी कफील, बताएगा क्या सूरत हाल है मार्केट की? देखिए, मार्केट इस वक्त सेंटीमेंट जो है वो तारीखी सतह पर इंडेक्स है। और अगर हम बात कर लें, पहले तो आज कारोबार के आगाज है 98,000 और उसके बाद 99,000 के जो लेवल था वो मार्केट जो है वो अबूर करने में कामयाब रही है। और इस वक्त अगर हम बात कर लें तो 1,716 पॉइंट का इजाफा मार्केट के अंदर और तकरीबन 99,328 लेवल के ऊपर जो है वो मार्केट ट्रेड कर रही है। तो इस वक्त करीब ही है मार्केट जो कि तकरीबन 1 लाख की। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक तारीखी संग मील होगा जो कि स्टॉक मार्केट में जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तमाम इस वक्त जो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो इतने पॉजिटिव हैं कि इस वक्त जो सरमाएकारों का फोकस है वो इसकी खरीदारी पर है। यही वजूहत है कि मार्केट रोजाना नए रिकॉर्ड्स बना रही है और माहिरीन कहते हैं कि मार्केट इससे कहीं आगे जाएगी। तो इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और ठीक है कफील, आप बता रहे हैं कि सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव है और माहिरीन भी काफी ज्यादा पुरुमीद नजर आ रहे हैं। तो माहिर से ही बात कर लेते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज जफर मोती। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज को वक्त देने के लिए। कहिएगा ये जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, बन रहे हैं, तकरीबन अब ये 1 लाख की हद तक पहुंच चुका है। क्या समझते हैं इससे जो ओवरऑल मार्केट है उसमें कितनी पॉजिटिविटी देख रहे हैं? सेंटिमेंट्स इस वक्त क्या बता रहे हैं, प्लस ये कि इसका ओवरऑल सिचुएशन और मैशत पे क्या असर पड़ सकता है? ये तो बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है, सामने नजर आ रहा है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट हैं। जो जनरल साहब आए थे कराची हाइट से मिलने, तो वो भी खबरें अच्छी हैं। उधर ज्यादा इकोनॉमी की तो बात नहीं, लेकिन जो हुई थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात होना। एक ये है कि भाई अब हम चाहते हैं कि वो सब चीजें जो मसाइल हैं इंडस्ट्री को, उसको हल किया जाए। उनके रोडों को, उनके एनर्जी की सप्लाई को, उनको एक्सपेंशन में जाने के लिए उनके लिए इंपोर्ट की जगह। और सबसे बड़ी बात ये कि आप देखें कि ये दो ही बड़े सेक्टर जो हैं वो जो टॉप हैवी इंडेक्स हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एक एनर्जी का सेक्टर आ गया और एक सीमेंट का सेक्टर आ गया। तो ये शो करता है कि जो हमारे पास जो नई इन्वेस्टमेंट आ रही है स्पेशली एनर्जी के अंदर, तो वो पॉजिटिव है। वो जो पुराने मसाइल हैं उनको खत्म करके आएगी। तो आप देखें कि कैपिटल मार्केट में सबसे पहले तेजी आई है और इतनी बड़ी तेजी देखने में कभी देखी नहीं है। अभी भी डॉलर रुपये के टर्म में तो हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे जो लास्ट टाइम पहुंचे थे, लेकिन 4.5-5 के पी मल्टीपल पर ये जो माल बाकी मिल रहा है वो अभी भी एक किस्म का पुश एंड शव कर सकता है मार्केट को और ऊपर। और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात नहीं है कि मंडे को हम फाइनल 5-0 देखें। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, हम उम्मीद भी यही करते हैं। लेकिन जफर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, जो सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो इस वक्त कॉन्फिडेंस है वो क्या कह रहा है, वो आप क्या देख रहे हैं? और एक और बात ये भी कि हम ये देखते थे कि लोग पैसा लगाते हुए डर रहे थे, लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। देखिए, डर तो रहे, स्मॉल इन्वेस्टर तो अपना माल बेच रहा है। वो जो अगर उनके पास इतना अच्छा माल रह गया था तो वो सेल ऑफ कर रहे हैं। और आप देखेंगे हर रोज की है ना एक पीक करके फिर सेलिंग आती है, जिसकी वजह से ये शो हो रहा है कि मार्केट हेल्दी है, मार्केट एक साइड की बबल नहीं बन रही है। तो ये जो है ये साइन जो है बहुत पॉजिटिव है। और मेरे ख्याल में इससे ये है कि एक हेल्दी मार्केट, एक स्टेबल मार्केट बन जाएगी। अच्छा, लास्टली ये भी बता दीजिएगा कि ज़ाहिर है सियासत को मईशत से ही जोड़ा जाता है। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो जो मईशत है उसके लिए बड़ी ज़रूरी होती है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। तो क्या समझते हैं आप, इस वक्त जो ओवरऑल मुल्क की सिचुएशन है वो कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं कि उससे जो स्टॉक मार्केट है या जो ओवरऑल हमारी मईशत है उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है? उसका इम्पैक्ट यही आ रहा है कि भाई ये जो मार्केटें हैं, मैंने 2-4 दिन पहले ही कहा था कि ये रिस्क, जो पॉलिटिकल रिस्क है ना, इसको खत्म कराएं किसी भी तरह। अगर ये पॉजिटिव ये रिस्क खत्म होगी तो आप देखिए ऑटोमेटिक मार्केट है हमारी, नहीं इकोनॉमी भी टर्न अराउंड में भी उसमें सहूलत का बनेगा अगर ये रिस्क खत्म होगी। और इंशाल्लाह ये रिस्क खत्म हो जाएगी। और आप देखिए कि अब अगर ये लोग सब एक साथ बैठने को तैयार हैं तो फिर ये हमारा मुल्क के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि दुनिया में एक मुल्क हम हैं जिसमें पॉलिटिकल क्राइसिस ने इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दिया।
आप श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका में पहले इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस। हम उल्टे चले हैं, तो बिल्कुल अब ये उल्टे पर तो सीधा करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, जफर मोती हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज, गुफ्तगू कर रहे थे। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती कोशिशों से मिनी बजट का खतरा टल गया है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को मिनी बजट ना लाने पर राजी किया है और टैक्स टू GDP शरह में 1.5% इजाफा हुआ है। IMF को ब्रीफिंग दी गई। मिनी बजट की बजाय मुतबादिल ज़राए से आमदन बढ़ाने का प्लान बता दिया गया। मुआशी नज़्म ज़ब्त और राइट साइजिंग से अखराजात में कमी का फ्रेमवर्क भी पेश किया गया। अगर दिसंबर तक टैक्स हदफ हासिल ना हुआ तो मार्च में मिनी बजट आ सकता है। टैक्स चोरी रोकने के लिए सूबाई सतह पर इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। और IMF मिशन ने दौरा पाकिस्तान के ख़िताम पर प्रोग्राम से वाबस्तगी का अदा कर लिया है। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजैक ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि मुआशी जायजे में महसूलात में कमी पर बात होगी, जबकि मौजूदा प्रोग्राम के तहत मिशन पाकिस्तान की मईशत का जायजा हर 6 माह के बाद लिया जाएगा। तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत पॉलिसी साजी भी मजबूती इसमें होनी चाहिए। IT बरामदात में इजाफे के लिए वज़ीर आज़म को तफसीली लाहे अमल पेश कर दिया गया। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात और मसाइल दूर करने पर जोर दिया है। शहबाज शरीफ ने वज़ारत IT का लाहे अमल बेहतरीन करार देते हुए अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत, अफरादी क़ुव्वत और वसाइल की कमी नहीं, वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और अफरादी क़ुव्वत को तालीम और तरबियत के जरिए पाकिस्तान के IT बरामदात $25 अरब से भी तजावुज़ कर सकती है। पाकिस्तान के पास बासलाहियत, अफरादी क़ुव्वत और वसाइल की कमी नहीं, वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और अफरादी क़ुव्वत को तालीम और तरबियत के जरिए पाकिस्तान के IT बरामदात $25 अरब से भी तजावुज़ कर सकती है। आपको बताएं कि दिफा में पाकिस्तान की आला सलाहियतों का शानदार इजहार। आइडियाज़ 2024 में नुमाइश का आज आखिरी रोज़ है। आलमी दिफाई माहिरीन और सनतकारों की आमद और दिलचस्पियाँ जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ शान पाकिस्तान CVU कराची पर आलिशान मुजाहरा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी थे। आइडियाज़ का 12वां एडिशन 2024 पाकिस्तान की आला काबिलियतों का शानदार इजहार। आज दिफाई नुमाइश का आखिरी रोज है। मुल्की गैर मुल्की दिफाई माहिरीन और सनतकारों की कराची एक्सपो सेंटर आमद जारी है। आला अस्करी व सियासी क़यादत नुमाइश में भरपूर हिस्सा ले रही है। गुज़िश्ता रोज निशान पाकिस्तान CVU वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी शो में शिरकत की। पाक फिजाइया के पायलट्स ने कमाल महारत का मुजाहरा किया। पाक बहरिया के सीकिंग और एल्विट हेलीकॉप्टर्स ने पेशावराना सलाहियत का मुजाहरा किया। C-130 तैयारे से हजारों फुट की बुलंदी से फ्री फॉल पैरा जंप ने देखने वालों को दंग कर दिया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने भी नुमाइश का दौरा किया। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और फिजाई दिफा से मुताल्लिक साजो सामान के स्टॉल्स का दौरा किया और स्टाफ के काम को सराहा। और आइडियाज़ 2024 में पाकिस्तान की आला दिफाई सलाहियतों का एतराफ़। कई बैनुल-अक़वामी कंपनी से पाकिस्तान में तैयार करदा बॉम्ब प्रूफ गाड़ियों की बरामद के मुआहदे तय पा गए हैं। पाकिस्तानी बॉम्ब प्रूफ गाड़ी की खुसूसियात क्या हैं, आपको दिखा। पाकिस्तान मेड बॉम्ब प्रूफ व्हीकल्स जिनकी आलमी मांग बढ़ती जा रही है और अब गैर मुल्की कंपनियों से मुआहिदों के बाद ये बरामद की जा सकेंगी। निजी शोबे की मदद से मुसल्लह अफवाज की जरूरत के मुताबिक आलमी मयार की बम प्रूफ गाड़ियाँ आलमी सनतकारों की तवज्जो हासिल कर रही हैं। ये गाड़ियाँ तैयारी के बाद फायरिंग टेस्टिंग से गुजारी जाती हैं। इसमें मुसाफिर कंपार्टमेंट, इंजन, फ्यूल टैंक और बैटरी को मुकम्मल प्रोटेक्शन दी जाती है। इसके टायरों में रन फ्लैट नस्ब किए जाते हैं जो इसे बर्स्ट होने के बाद भी 50 किलोमीटर तक लेकर चलते हैं। पाकिस्तान मेड आर्म व्हीकल्स कस्टमर की ऑपरेशनल जरूरियात को देखकर थ्रेट लेवल्स के मुताबिक तैयार की जाती हैं। इनकी बुलेट प्रूफ स्टील, बुलेट प्रूफ ग्लास और ब्लास्ट स्टील बैनुल-अक़वामी तौर पर सर्टिफाइड होते हैं। इन गाड़ियों में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, SUV, मिनी ट्रक, जीप, कैश इन ट्रांजिट, कोच वगैरह शामिल हैं। ये गाड़ियाँ खुरदरे और मुश्किल तरीन रास्तों पर चलाई जा सकती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी को 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब में कहा कि पुलिस एहलकार अपने रवैये से अवाम में बेहतर मकाम पैदा करें। अवाम की दादरसी करना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस अकेडमी के जरिए बेहतरीन अफसर को आगे लेकर आना है। आज का दिन मुबारक हो। मैं 50 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करके यहाँ पे आज आया हूँ। 25 करोड़ रुपया नेशनल पुलिस फाउंडेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको देगी और 25 करोड़ का हमने उसके अलावा इंतजाम किया है। तो 50 करोड़ रुपए इंशाल्लाह ताला इमीडिएटली यहाँ पे हम लगाएंगे। आप लोगों की ये जो मेहनत है आज वो इख्तिताम पजीर हो रही है और आपने एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। लोगों के साथ
अच्छा मिलना, लोगों की खिदमत करना। अगर आप उस पे कामयाब हो जाते हैं तो आप हर चीज़ में कामयाब हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी है जो आम गरीब आदमी हैं उसके मसाइल को हल करना। जो 30 ऑफिसर्स आज ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा फिर से मुबारकबाद देता हूँ, और इस नेक ख्वाहिशात के साथ कि इंशाअल्लाह ताला जब आप फील्ड में जाते हैं तो यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट। जबकि दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी ने मसाइल का हल मुज़ाकरात को करार दे दिया है। हाफिज नईम ने महंगाई में कमी से मुतालिक दावे फिर मुस्तरद कर दिए हैं। सवाल उठाया कि पेट्रोल सस्ता हुआ तो इसके समरात अवाम तक क्यों ना पहुँचे। खाने पीने की अशिया बदस्तूर महंगी हैं। तफरीक का शिकार है। बात यह है जो हम बार बार ये अर्ज करते हैं कि इस हाल पे जो ताकतवर लोग हैं, हुक्मरान तबका है, उन्होंने इस मुल्क को पहुंचाया है। जैसे आजकल फैशन है कि जनरल बाजवा पर को गालियां देकर मामलात को आगे बढ़ा दिया जाए। पूरा इदारा, पूरी हुकूमत, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 1 लाख के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, फौज के जवान शहीद हुए हैं। ये फौज के जवान भी तो किसी के बच्चे हैं ना। ये क्या पॉलिसियां हैं जिसके नतीजे में ना हमारी फौज महफूज, ना पुलिस महफूज, ना FC महफूज, ना आवाम महफूज। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। उन पर इस्लामाबाद के थाना I9 में मुकदमा दर्ज था। अदालती फैसले में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस को दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दिया गया। इसी दौरान गैर हाजिर मुल्ज़िमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। केस की मज़ीद समाअत 28 नवंबर को होगी। अहम खबर आपको देंगे। बड़ी खबर आ रही है बोल न्यूज़ का एजाज़। बोल न्यूज़ ने PFX प्रोग्राम की खबर 7 माह पहले ब्रेक कर दी थी। पाकिस्तान एयरफोर्स का PFX प्रोग्राम का बाज़ाब्ता ऐलान अब सामने आ चुका है। JF-17 थंडर के बाद नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बनाने की जानिब अहम कदम है। तमाम तर कंट्रोल सिस्टम, हसास आलात पाकिस्तान में डिज़ाइन और तैयार होंगे। ये बहुत अच्छी खबर है, इसकी तफसीलात लेंगे। सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, बहुत खुशाइन खबर है और ये खबर आपने ही ब्रेक की थी। बिल्कुल ऐसा ही है। बोल न्यूज़ पर हमने 7 माह पहले पाकिस्तान के अवाम को ये खुशखबरी सुनाई थी कि पाकिस्तान एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट तैयार करने जा रहा है, और उसके बाद फिर हम वक्तन फवक्तन अपडेट्स भी देते रहे बोल के नाज़रीन को। और कल पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोजेक्ट को अनवील किया है आइडियाज 2024 नुमाइश के अंदर। और इस जहाज की, इस तैयारी की हम स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट होगा, तो अपनी खुसूसियात के हवाले से, अपनी कैपेबिलिटीज के हवाले से ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के करीब तर होगा, और इसको हम 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर जेट कह सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स बतदरीज JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद जो कि 4.5 जनरेशन तैयार है, एक 4.5 प्लस जनरेशन तैयार करने जा रही है, जो कि चंद खुसूसियात से लैस होगा। यानी कि ये दुश्मन के रडार पर ना नजर आने की या दुश्मन के रडार को चकमा देने की सलाहियत रखता होगा। इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसके वेपन सिस्टम, इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में डिजाइन करता, पाकिस्तानी माहिरीन का तैयार करता सिस्टम होगा। तो इस हवाले से भी ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रही बात इसके इंजन की, तो इस वक्त इंजन के हवाले से ज़राए का कहना है कि 2 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। एक तो रशिया का जदीद तरीन RD-93MA इंजन हो सकता है, उसके अलावा WS-13 इंजन जो कि चाइना का तैयार करता है। ये दोनों इंजन जो है तैयारी के अंदर नस्ब किए जा सकते हैं, जो कि इसकी सुपरसोनिक रफ्तार के जामिन होंगे, और उसके साथ साथ जो इसका कॉम्बैट रेडियस है उसमें भी इजाफा होगा। जी ठीक है सलमान, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर में फिजाई आलूदगी थम न सकी। भारतीय पंजाब से हवाएं पाकिस्तान में फिर दाखिल होने लगी हैं, जिसके बाद लाहौर एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बागों का शहर आज भी दूसरे नंबर पर है, जहां शहर का AQI 452 रिकॉर्ड किया गया। उधर सूबे तफरीह मकामात को आज से खोलने का हुक्म दे दिया गया। पंजाब में स्मोक की शिद्दत कम, ग्रीन लॉकडाउन भी नर्म। सूबे में आज से तफरीही मकामात खुल गए। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ अब चिड़ियाघर के मजे भी होंगे। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए अहकामात के तहत पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, आउटडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियों की भी इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे तक खोलने के लिए नरमी की गई है। शहरी इंतजामिया का कहना है कि तमाम तफरीही मकामात रात 8 बजे तक खुला रहने की इजाजत होगी। स्मोक की शिद्दत में मामूली कमी के बाद पंजाब में हर किस्म के फेस्टिवल और नुमाइश
नुमाइश की भी इजाजत दे दी गई। उधर लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करना लाजमी होगी, जबकि हफ्ता और इतवार को भी मार्केट्स रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक के खिलाफ हम सब की मुश्तरका जंग है। शहरी एहतियात करें और मास्क पहनें। दूसरी जानिब मेट ऑफिस ने खबरदार करते हुए कहा कि हवाओं का रुख जुनूब मशरिक की तरफ होने के बायस आज से 24 नवंबर तक शहर लाहौर में स्मोक की शरह में इजाफा होगा, ताहम शहर में ताहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि स्कूलों के तमाम तुलबा को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम की जाए, जबकि फैसले पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्मोक तदारक केस की समाअत, तमाम स्कूल्स को तलबा का पिक एंड ड्रॉप यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के मुताबिक फैसले पर अमल ना करने वाले स्कूल सील किए जाएं। स्कूल इंतजामिया वालिदैन को लिख कर ना भेजे कि हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। फैसले में गाड़ियों की फिटनेस पॉलिसी भी अदालत में पेश करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद ने रिमार्क्स दिए कि महकमा ट्रांसपोर्ट हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन लाजमी बनाए। मुआयने के बाद गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएं। अदालत का कहना था कि तमाम पब्लिक और प्राइवेट बसों का डाटा जमा किया जाए, जबकि स्मोक पटिशन दायर करने वाली बच्ची से गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग, मोबाइल यूनिट्स का इफ्तिताह कराने का भी हुक्म दिया। केस की मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में स्मोक के बायस दमा, सांस और आंख के इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। शहरियों को इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल अब्बासी। जी अफजाल, क्या बता रहे हैं माहिरीन? स्मोक के बायस जो है वो बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है, जो स्पेशली आँख, नाक और गले के जो इन्फेक्शंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे स्पेशली सर्दियाँ आती हैं, तो हमें जिन लोगों के फेफड़े और नाक और कान, गले की बीमारियां हैं या आँखों की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। इसी तरह जोड़ों की कुछ तकलीफ़ें जो हैं वो इस मौसम में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि सबसे पहले तो ये जिन लोगों को इस किस्म की बीमारियां पहले से मौजूद हों, मसलन दमे के मरीज़ हैं या स्मोकर्स हैं या नाक की एलर्जी है, उन लोगों को चाहिए कि एक तो बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में और जिस वक्त स्मॉग है बाहर ना निकले। दूसरा, ओवर क्राउडिंग जो है वो बहुत सी बीमारियों के फैलने का बायस बनती है। मसलन अगर एक छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो वो बीमारियों का एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर ट्रांसफ़र होना बहुत आसान होता है। तो ये ओवर क्राउडिंग सिचुएशन जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल। रजिस्ट्रार किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि वो रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल लाज़मी करें। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में स्मोक छट जाने के बाद मतला साफ है। स्मोक के बायस रिक्शा ड्राइवर का काम भी मुतासर हुआ है। स्कूल खुलने से अब उनकी आमदन का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। 2 हफ्ते मुसलसल स्मोक के बाद फैसलाबाद का मतला साफ है, धूप निकली हुई है, हर चेहरा जो है खिला खिला नज़र आ रहा है। जिन लोगों के कारोबार मुतासर से वो भी काफ़ी खुश हैं कि उनका कारोबार जो है, काम जो है दोबारा बहाल हो गया है। रिक्शा ड्राइवर्स और इसके अलावा चिंची रिक्शा, ऑटो रिक्शा और दीगर रिक्शा वाले जो लोग हैं उनका रोज़गार स्कूलों से वाबस्ता था। स्कूल बंद थे तो उनका काम भी बंद हो गया था, मुतासर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर आपको देंगे। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट दिए गए हैं। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडियाला जेल नहीं पहुंची हैं। उनको बार बार अडियाला जेल बुलाया जा रहा था। इससे पहले भी आगाही दी गई थी, वारंट किया गया था कि अगर आप नहीं आए तो फिर आपके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। और अभी देखा यह जा रहा है कि वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडियाला जेल नहीं पहुंची है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ये केस है। इसमें देखा जा रहा है कि बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अडियाला जेल में इसकी समाअतें चल रही हैं, लेकिन बुशरा बीबी अब बार बार यहाँ पर पेश कर रही हैं एक उज़ू। वो कह रही हैं कि यहाँ पर मैं नहीं आ सकती हूँ और कुछ तिबी बुनियादों पर उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। 2-3 दफ़ा उसको एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि बुशरा बीबी समाअत के लिए आज भी अडियाला जेल नहीं पहुंची है। इसी वजह से बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। एक बार फिर से आपको अपडेट कर दें,
बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आज भी अडियाला जेल में बुलाया गया था। इससे पहले उनकी वकील की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा गया था और हाजिरी से इस्तिस्ना देते हुए आज तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन बुशरा बीबी आज भी नहीं पहुंची हैं। यही वजह है कि बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको अपडेट कर दें कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी एक बार फिर शिकंजे में नजर आ रही हैं। 190 मिलियन पाउंड केस है, इसमें ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ, हमें ज्वाइन करें अली शेर। अली शेर, बार बार अदालत की जानिब से कहा जा रहा था कि अपनी जो पेशी है उसको यकीनी बनाए, लेकिन आज हमने देखा कि वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। जी बिल्कुल, अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है और इस समाअत में हिसाब अदालत जो है उसने जो बुशरा बीबी हैं बानी चेयरमैन की अहलिया, उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वजह उसकी है कि बुशरा बीबी को मुतअद्दिद बार मौके दिए गए कि वो अडियाला जेल में आए और आके कोर्ट में पेश हो और एक बयान जो है केस जो है वो तकरीबन कंक्लूड हो चुका हुआ है और 342 का बयान जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का इस केस का फैसला जो है वो मुकर्रर तौर पे सुन किया जाता है या सुनाया जाता है, जो भी प्रोसेस जज साहब अडॉप्ट करते हैं। लेकिन बुशरा बीबी आज भी जो है वो अडियाला जेल में पेश नहीं हुई, जिसकी वजह से अदालत ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। ठीक है, समाअत को 26 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडियाला जेल नहीं पहुंची हैं। यही वजह है कि बार बार अदालत की जानिब से कहा जा रहा था कि अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए और आज नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि ट्रंप हुकूमत में सेक्रेटरी ख़जाना के लिए मार्क रोवन उम्मीदवार बन गए हैं। ओहदे की दरख्वास्त के दौरान आपको ये बता दें कि फ्लोरिडा वो पहुंचे हैं जहां उनकी मुलाकात ट्रंप से हुई है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने इस काम के लिए किसी भी उम्मीदवार का इंतखाब नहीं किया है अभी तक, और साथ ही आपको बताएं कि सारे उम्मीदवार निजी मंडियों से ताल्लुक़ रखते हैं। सेक्रेटरी ख़जाना के मामले में ट्रंप की टीम इख्तिलाफात का शिकार नजर आ रही है, लिहाजा ओहदे के लिए अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया। खेलों के मैदान से शामिल करेंगे। भारतीय हठधर्मी चैंपियंस ट्रॉफी के रंग में भंग मिलाने लगी है। डेडलाइन गुजरने के बावजूद टूर्नामेंट का शेड्यूल फाइनल न हो सका। मौजूदा सूरत हाल पर आईसीसी का हंगामी बोर्ड इजलास बुलाया जा सकता है जिसपे वोटिंग का भी इम्कान है। बड़ी खबर आपको देंगे। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। आईएसपीआर की जानिब से बताया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की खवारिज की मौजूदगी की इतला पर यह कार्रवाई हुई है। फायरिंग के तबादले में 3 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 2 जख्मी भी हुए हैं। आईएसपीआर की जानिब से बड़ी खबर मौसूल हो रही है। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। इससे पहले भी बन्नू में कई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। इस वक्त खबर यह मौसूल हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की खवारिज की मौजूदगी की इतला पर यह कार्रवाई की गई है। फायरिंग के तबादले में 3 खारजी जहन्नुम वासिल किए गए हैं, 2 जख्मी हुए हैं। आईएसपीआर की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको यह याद दिला दें कि इसी हफ्ते एक अफसोसनाक वाक़या भी यहाँ पर पेश आया था। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अवान। सलमान, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, ये आज की कार्रवाई है, ताज़ा तरीन कार्रवाई है और आईएसपीआर की जानिब से बताया गया कि आज सुबह सवेरे ये कार्रवाई की गई। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था ये बुनियादी तौर पर, जहां पर सिक्योरिटी फोर्स को इत्तला मिली थी कि इस इलाके के अंदर खारजी दहशतगर्द मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने के खिलाफ एक मौसर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के नतीजे में 3 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि 2 के जख्मी होने की इत्तलात मिली है। और ये भी बताया गया है कि मारे जाने वाले जो खारजी दहशतगर्द हैं, ये इनके कब्जे से बहुत बड़ी मिकदार के अंदर वेपन्स, एमुनिशन भी बरामद हुए हैं। ये दहशतगर्द न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ हमलों, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे, बल्कि मुख्तलिफ जो आम शहरी हैं वो भी इनकी टारगेट किलिंग का निशाना बन चुके हैं। इसके अलावा इस वक्त इस इलाके के अंदर एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि बचे कुछ खारजी दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों, हमदर्दों का खात्मा जो है वो यकीनी बनाया जा सके। और उसके साथ ही तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अज़ीज़ से हर कीमत पर दहशतगर्दी की लानत का खात्मा यकीनी बनाएंगी। जी ठीक है, सलमान हमें अपडेट कर रहे थे। दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद किया गया है। इस हवाले से ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं। इससे पहले भी हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि यहाँ पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है। याद दिला दें कि सैनिटाइजेशन ऑपरेशन एक तरह का क्लीन अप ऑपरेशन होता है। जब किसी किस्म की कोई इतला मिलती है किसी भी हवाले से, दहशतगर्दों के हवाले से, तो फिर वहाँ पर क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया जाता है और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहता है। आपको ये अपडेट कर दें और कुछ इस वक्त स्टिल्स भी आप देख सकते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर, जो कि मौसूल हुई हैं ISPR की जानिब से। जो असलहा और बारूद यहाँ से मिला है उसकी तस्वीर हैं जो कि इस वक्त जारी की गई हैं। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।